आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार ऐसा है ना कि आज मैं ऐसे ही लेक्चर करूंगा बैठ के ही, क्योंकि स्टाफ है नहीं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सारा काम खुद ही करो, अच्छी बात है। तो बात करेंगे आज 12 साइंस की जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में बीमारियां हैं, अच्छी खासी हैं, और हम कई बार चीज़ों को इग्नोर करते हैं। साइंस का मतलब ये नहीं है कि देखिए, साइंस या सिम्टम अगर बात करते हैं तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है, अब जैसे छींक आ गई तो आपको लगेगा अरे बाप रे कोविड हो गया, खांसी आ गई तो टीबी, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल है। बुखार आता है तो बुखार क्या है, आपकी बॉडी कोई बाहर का होस्ट आया है, कोई बाहर वायरस है, छोटा सा बैक्टीरिया हो सकता है, उसको ख़त्म कर रही हो। तो बुखार एक हीलिंग प्रोसेस है आपकी बॉडी का। ठीक है, बहुत तेज़ है तब अलग बात है, लेकिन हल्का मुल्का बुखार है तो ये समझिए आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी ये 12 साइंस की अगर बात करें, एकदम आपको अगर ये सडन सिम्टम्स दिखे तो ये कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। वैसे भी 6-6 महीने पे अपने दांतों का चेक जरूर कराएं, अपनी फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं। ठीक है, 6-7 महीने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले स्लर्ड स्पीच। ठीक है, अगर आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो डॉक्टर रूही परिजादा कहती हैं कि फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे कैसे हल्का सा या रुक रुक के बोल रहे हैं, या बोलने में दिक्कत हो रही है और आप चाह रहे हैं पूरा बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं। बहुत फंसने का मतलब ये नहीं कि जैसे फ्लटर करना, नहीं नहीं। स्लर्ड स्पीच मतलब यही है ना कि थोड़ा जबान जैसे कैसे बताऊं मैं, कि अगर जब लोग नशे में होते हैं बहुत ज़्यादा, उस तरीके से बोलते हैं, या आपके सेंटेंस पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपके लो सोडियम लेवल्स हो, जिसको हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं। हो सकता है आपका लो ब्लड शुगर हो, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी शुगर कंटेंट को दिखाता है। लिवर रिलेटेड ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हेप्टिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं। हाई अमोनिया लेवल्स हो सकते हैं, जिसको हाइपर अमोनीमिया। अमोनिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अमोनिया जो है ना, वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। अमोनिया इन द सेंस की मतलब अब ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जो अमीनो एसिड्स है ना, आपका प्रोटीन इसी से ही बना है। ठीक है, वायरल ब्रेन फंक्शन, ठीक है, जिसको वायरल एंसेफेलोपैथी कह सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में, क्योंकि स्लर्ड स्पीच जो है वो आपका सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है, आपके दिमाग से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये स्लर्ड स्पीच एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए विदाउट देर किए हुए। उसके बाद अगर आपका मेंटल स्टेट जो है वो चेंज हो, इसका मतलब क्या, आप कंफ्यूज होने लगे, डिसओरिएंटेशन होने लगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि जैसे आप बहुत धीमे चल रहे हैं, हाँ, आपको नहीं पता चलेगा, ये दूसरे को पता चलेगा। ठीक है ना, बोलने में दिक्कत, वही कंफ्यूज हो रहे हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल ही ब्लैंक। भूलता तो हर इंसान है, लेकिन एकदम ही ब्लैंक होते जा रहे हैं। तो ये भी किसी ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक या इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। डॉक्टर वंदना बुबना ये बताती हैं, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में डॉक्टर हैं, कि ये भी एक सिम्टम, एक बड़ा सिम्टम हो सकता है। उसके बाद मान लो आप जा रहे हो कहीं पे, एकदम से फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखे, है ना, जैसे कैमरे का फ्लैश आता है ना सट्ट से, वैसे ही आपके फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखे, और ये ब्रीफ के लिए विजन्स, राइट। अब ये एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में भी हो सकता है, डिपेंड्स। लाइंस दिखे आपकी आंखों के सामने, राइट, तो ये स्पॉट्स दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं कि वो सर्कल सर्कल ब्लैक कलर के, तो ये भी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, ये विजुअल डिस्टर्बेंस, इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, रेटिना में कोई दिक्कत है, कोई टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है। तो हो सकता है कि रेटिना जो है टीयर हो गई हो, क्योंकि अगर आंखों के सामने ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो आंख की प्रॉब्लम है ये। तो फिर एक अच्छे अरे यार, एक तो पता नहीं आज मैं क्यों इतना फ्लटर कर रहा हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें। चेस्ट पेन, ठीक है, सीने में दर्द बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। सीने में दर्द, वैसे ब्रेकअप जब होता है तो भी काफ़ी सीने में दर्द होता है, दुख जब पड़ता है तब बहुत सीने में दर्द होता है। एनसीआरबी के हिसाब से 12.5% इंक्रीज हार्ट अटैक में भारत में हुआ है। ठीक है ना, मेरे पिताजी भी हार्ट अटैक उनको आया था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पिछले साल उनकी डेथ हुई थी। तो 32,457 लोग जो हैं हर साल हार्ट अटैक से मरते हैं। तो डॉक्टर सुनील द्विवेदी, जो कि कंसल्टेंट है मणिपुर हॉस्पिटल में बैंगलोर, वो बताते हैं कि देखिए चेस्ट पेन आपका होगा,
हर चेस्ट पेन इज नॉट अबाउट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉट टू वरी। लेकिन पर्टिकुलर चेस्ट पेन जो होते हैं वो दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चेस्ट पेन यहां से आपके ये जॉ से शुरू होता है और ये पूरा नेवल तक जाते हैं और ये काफी अच्छा खासा होता है। कई बार आपको पूरे चेस्ट में बर्निंग सेंसेशंस देखने को मिलती हैं, कई बार आपको हैवीनेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो सडन चेस्ट पेन इस तरीके के है ना, और ये जा ही नहीं रहे, चलो एक बार हुआ खत्म हो जाता है, लेकिन ये 2-3 दिन से लगातार बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से मिलने में कोई कुछ नहीं जाएगा, आपका 500 रुपए दीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। तो ये पेन जैसे चेस्ट में मेरे भी होता है कई बार, लेकिन ये तुरंत चला जाता है। लेकिन अगर ये बना हुआ है लगातार तो कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। उसके बाद वेट लॉस, वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट, हर किसी को वेट लॉस करना है। मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ, वेट लॉस कर रहा हूँ अपना। थोड़ा सा आजकल मेरी जो हैबिट है वो ख़राब हो गई है। डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, वर्कआउट डाइट मेन है, ठीक है, उसके बाद सेकंड पे वर्कआउट आता है, बट दोनों का मिश्रण से आप वेट लॉस करते हैं। कैलोरी डेफिसिट में आपको बेसिकली जाना पड़ता है, तो जो आपका एक्सेस फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिवर ये करेगा। अभी जो एक्सेस फैट है ना वो आपका लिवर जो है ना भाई, लिवर जो है वो आपकी फैक्ट्री है, वो बताता है कि किसको कितनी एनर्जी देनी है, ठीक है ना। कहाँ पे आप जो खा रहे हो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसका कोई काम नहीं, फैट के रूप में स्टोर कर देगा। तो बाद में जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो तो डेफिसिट मतलब क्या, आपकी एनर्जी की कमी हो रही है, तो एनर्जी तो क्या करता है, इन्हीं फैट को वो एनर्जी के उसमें कन्वर्ट, तो इसीलिए कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये नहीं कि भूखे रहें, डाइट अच्छी लें। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुबह नाश्ते में फल खा सकते हैं, फल फाइबर होता है, फाइबरस फ्रूट या फाइबरस जो फूड्स होते हैं वो आपको बहुत समय तक फुल रखते हैं, वो भूख नहीं लगेगी। खैर मैं कहाँ डाइट प्लान पे आपको डिस्कस करने लगा। मेरा कहने का मतलब अगर एकदम से वेट लॉस हो 4.5 किलो 6 महीने में, अगर 4.5 किलो हो रहा है विदाउट वर्कआउट, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बट स्टिल आपका जो वेट है वो तेजी से गिरता जा रहा है, तो फिर हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो। तो थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, गैस की प्रॉब्लम या इवन कैंसर, तो ये आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। ब्लड लॉस जो वेट लॉस जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एकदम से वेट गिरना ना, दैट्स नॉट अ गुड साइन। अगर आपके यूरिन में या आपकी सुसु पॉटी में खून आ रहा है, ब्राउन हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा, या आपकी सुसु जो है वो ब्राउन हो रही है, तो माइट बी पॉसिबल कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो। ज़रूर इसको एकदम भी इग्नोर ना करें। अगर यूरिन में ब्लड आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या माइट बी पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है लेकिन हाँ कैंसर भी हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर, तो ज़रूर इसको ध्यान दें। उसके बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो डॉक्टर द्विवेदी बताते हैं कि एकदम से सांस लेने में दिक्कत होना लंग इन्फेक्शन, क्योंकि आपके लंग्स जो होते हैं ना वहाँ से ही आपका गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, ऑक्सीजन कार्बन में। निमोनिया हो सकता है, ये सारी लंग्स की बीमारियां हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम। न्यूमोथ्रैक्स हो सकता है, हार्ट फेलियर तक हो सकता है, क्योंकि सांस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। लगातार अगर आप खांस रहे हो, देखिए खांसना तो ठीक है, कोई नहीं आप खांसे, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसते जा रहे हो, सूखी खांसी कई सालों से है, आप इग्नोर करते जा रहे हो, आप हेल्दी हो, एक बार दिखा लो। हो सकता है एलर्जी हो, थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकता है। अगर आप बहुत तेज खर्राटे लेते हो, खर्राटे हर कोई लेता है, लेकिन खर्राटे लेना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कई बार ये वेट की प्रॉब्लम होती है कि जब वेट बढ़ जाता है तो खर्राटा इंसान लेता है, लेकिन अगर बहुत तेज खर्राटे लेते हो, हर कोई खर्राटे लेता ही है, भले धीमे से ही ले रहे हो, लेकिन हर कोई, मैं भी लेता हूँ खर्राटे, लेकिन वही है ना कि बहुत ज़्यादा तेज, तो इसका मतलब दिक्कत है। हो सकता है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, जो कि एक खतरनाक कंडीशन होती है जिसमें आपको सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपका जो एयरवे है वो ब्लॉक हो गया हो, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता हो, या आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो इस वजह से भी जो होता है वो स्नोरिंग जो है, लाउड स्नोरिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो अगली बार अगर आप किसी को भी बहुत तेज खर्राटे लेता हुआ देखे ना, तो उसको ये बात बताइएगा और ज़रूर जो है उसको डॉक्टर को दिखाएं। ओवरवेलमिंग फैटिग, देखिए हर कोई थकता है, लेकिन हर वक्त थकान, ऑलवेज फैटिग्ड है ना, मज़ा ही नहीं आ रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो, 10 घंटे की नींद पूरी कर ली तब भी थके हुए हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी बहुत सारी बीमारियों को दर्शाती है, राइट। तो ये चीज़ है, तो इससे हो सकता है कि आपको खून की कमी हो, आपको थायराइड डिसऑर्डर हो, माइट बी पॉसिबल। और उसके बाद कुछ स्ट्रेंज सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट रखना, एक्सेसिव, देखिए आप जितना पानी पिएंगे
उतना ज़्यादा आप टॉयलेट जाएंगे, बट ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना तो डायबिटीज़, डिहाइड्रेशन या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के भी लक्षण हो सकते हैं। खुजली होना, ठीक है ना, खुजली होना, लिप्स जो है वो टिंगल करते हैं। तो अगर ऐसा इचिंग या फिर टिंगलिंग टाइप का आपको कुछ महसूस हो रहा है तो ये एलर्जिक रिएक्शंस माइट बी पॉसिबल कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये 12 सिम्टम्स हैं, अगर आप इनको टाइमली समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से यही बोलूंगा कि हर 6-6 महीने पे अपने बॉडी टेस्ट करवाते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारी होली सेल चल रही है, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। थैंक यू सो मच।